कौन है मेजर सतीश दाहिया? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया। मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मैं खबर लेकर आई हूँ फिल्म सोल्जर 2 के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 इंडियन मिलिट्री एकेडमी से, जहां पासिंग आउट परेड हो रही होती है। उस पासिंग आउट परेड में शामिल 346 कैडेट्स में से एक नाम होता है सतीश दाहिया का। कैडेट सतीश दाहिया, जो अंतिम पग को क्रॉस करने के साथ ही अब लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया बन चुके होते हैं। उन्हें आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स की लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई विंग में कमीशन किया जाता है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई विंग देश भर में इंडियन आर्मी के 12 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को राशन पहुंचाती है। आर्मी सप्लाई कॉर्प्स में कमीशन होने के कुछ महीनों के बाद ही लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया को नगा रेजिमेंट की 1st बटालियन के साथ कश्मीर के नौगाम में 3 साल के लिए पोस्ट कर दिया जाता है। इन 3 सालों में लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया कई एनकाउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे थे, और इसी के साथ उन्हें उनकी यूनिट की घटक प्लाटून का कमांडर भी बना दिया जाता है। साल 2012 में लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया की शादी सुजाता यानी कि लारा दत्ता से हो जाती है, लेकिन शादी कुछ दिन बाद ही लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया को वापस से कश्मीर जाना पड़ता है। कश्मीर जाकर सतीश ने फिर से एक और सफल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को अंजाम दिया होता है, जिसमें उन्होंने सीमा पार से आ रहे टेररिस्ट को मार गिराया होता है। 3 जुलाई 2012 के दिन लेफ्टिनेंट सतीश दाहिया को एक सफल ऑपरेशन को लीड करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कमेंडेशन मिलता है। साल 2013 में सतीश दाहिया को नौगाम के बाद 2 साल के लिए नागालैंड भेज दिया जाता है। इन 2 सालों के दौरान वो कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को लीड करते हैं। साल 2015 में मेजर सतीश दाहिया को एक बार फिर से कश्मीर की पोस्टिंग दे दी जाती है, और इस बार उन्हें कर्नल राजीव शरण यानी कि सनी देओल के अंडर में 30th राष्ट्रीय राइफल्स के साथ अटैच किया जाता है। मेजर सतीश दाहिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें 30th राष्ट्रीय राइफल्स की जंगल कंपनी का चार्ज दे दिया जाता है। कश्मीर में सर्व करने के दौरान मेजर सतीश दाहिया ने कई सारे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को लीड किया होता है। मेजर सतीश दाहिया दिल से एक सच्चे सिपाही थे, जो किसी ऑपरेशन में आगे खड़े होकर दुश्मन का सामना करने में विश्वास रखते थे। कुपवारा में पोस्टिंग के कुछ महीने बाद ही मेजर सतीश दाहिया के घर एक बेटी होती है, और वो कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन अपनी बीवी सुजाता और अपनी बेटी प्रियाशा के साथ बिताने के बाद जब मेजर सतीश दाहिया वापस कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। चेकअप करवाने पर पता चलता है कि उन्हें अक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गया है, जिसके बाद मेजर को आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना होता है। नॉर्मली जब एक ऑफिसर कॉम्बैट ड्यूटी के लिए अनफिट हो जाता है, तो उसे वापस उसकी पेरेंट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। लेकिन कर्नल राजीव अच्छे से जानते थे कि मेजर सतीश आज नहीं तो कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कई दिनों के रेस्ट के बाद साल 2016 के एंड में मेजर सतीश को कॉम्बैट ड्यूटी के लिए फिट घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के हंडवारा टाउन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है। मेजर सतीश की कश्मीर की पोस्टिंग अब सिर्फ 3 हफ्तों में खत्म होने वाली थी, जिसके बाद उन्हें जयपुर में पोस्ट किया जाने वाला था। इसीलिए मेजर सतीश और सुजाता ने जयपुर में एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था, जिसमें इस वक्त सुजाता और प्रियाशा रहती थी। 14 फरवरी 2017 वैलेंटाइंस डे की सुबह मेजर सतीश अपनी वाइफ सुजाता को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस गिफ्ट भिजवाया है, वो शाम तक आ जाएगा, तो तुम शाम को कहीं मत जाना। और इतना कहकर मेजर सतीश कॉल कट कर देते हैं। तभी मेजर सतीश दाहिया के पास उनके एक लोकल खबरी का कॉल आता है, जो उन्हें सीमा पार के कुछ टेररिस्ट की लोकेशन बताता है। इन टेररिस्ट के बारे में थोड़ी खोजबीन करके पता चलता है कि इन टेररिस्ट को 1 साल पहले इंडिया भेजा गया था। सीमा पार से भेजे गए ये टेररिस्ट जैश ए मोहब्बत का हिस्सा थे, और इन्हें नाम दिया गया था AG स्क्वाड, जिसका मतलब था अफजल गुरु स्क्वाड। मेजर सतीश की खबरी के अनुसार ये स्क्वाड हंडवारा के करलगुंड गांव में रुका हुआ था। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस स्क्वाड में 4 टेररिस्ट थे, जो गांव के 2 अलग अलग घरों में रुके हुए थे। इनमें से एक घर गांव के बाहर था, तो दूसरा गांव के बिल्कुल बीच में था। मेजर सतीश ये सारी जानकारी कर्नल राजीव के पास करते हैं और उन्हें करलगुंड जाने की परमिशन मांगते हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद मेजर सतीश को परमिशन मिल जाती है। मेजर सतीश जैसे ही अपनी टीम के साथ करलगुंड के लिए निकलते हैं, कर्नल राजीव हंडवारा के SP गुलाम जिलानी
आशुतोष राणा को कॉल करके इस ऑपरेशन की जानकारी शेयर कर देते हैं। कर्नल राजीव का मैसेज मिलते ही एसएसपी जिलानी भी अपने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ खरगोन के लिए निकल जाते हैं। इधर मेजर सतीश अपने साथियों के साथ ऑपरेशन को डिस्कस करने लगते हैं। वहीं जयपुर में सुजाता अपने वैलेंटाइंस गिफ्ट का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तो क्या मेजर सतीश रोक पाएंगे एजी स्क्वाड को? क्या मेजर सतीश सही सलामत वापस लौट पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।